और आप इसको आम बात मानते हो तो ईश्वर करे फिर आप हमेशा नीचे ही रहो, आप ऊपर कभी आओ ही ना, क्योंकि आपको तो एक ही जैसा लगता है। इसलिए नीचे रहो, क्या जरूरत है काम करने की। आपने देश की सारी राजनीति को गंदा कर दिया। आपने लालच देके वोटें लेने का, सरकार के पैसे से आपने दस्तूर बनाया। आपने देश की राजनीति गंदी की। आपके राज में आपके मंत्री और आप जेलों में गए, तो फिर ऐसी पार्टी तो धरातल में ही जाएगी, ऊपर आने का तो सवाल ही पैदा नहीं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी देश में धर्म और जाति की राजनीति नहीं की है। अब ये जो महानुभाव हैं, ये जो इस प्रकार के बयान देते हैं, ये अल्प अज्ञानी हैं। इनको भारतीय जनता पार्टी का करैक्टर नहीं पता। पहले सारे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का करैक्टर जान लें, फिर ऐसी बात कहनी। देखिए, जो लोग हिंदी का विरोध करते हैं वो हिंदुस्तान का विरोध करते हैं, क्योंकि हिंदी हिंदुस्तान की मातृभाषा है। आप अपनी अपनी भाषा भी पढ़ाओ, उसमें किसी को कोई इतराज नहीं है, लेकिन ये कहना कि हम हिंदी पढ़ने नहीं देंगे, इससे देश का जो संघीय ढांचा है वो टूटता है। देश के संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए हिंदी भाषा, उसमें एक सूत्र है जो सारे देश को एक देश के रूप में पिरो के रखती है। किसी से जबरदस्ती जीएसटी वसूला जा रहा है, राहुल गांधी जी बताएं। और जब से जीएसटी लगा है, इस बार तो मेरा ख्याल है कई लाख करोड़ रुपए का जीएसटी आया है, और हर बार ये बढ़ता ही जा रहा है। और जीएसटी का बढ़ना ये दर्शाता है कि देश तरक्की कर रहा है। लोगों के कारोबार बढ़ रहे हैं तो जीएसटी आ रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है तो जीएसटी आ रहा है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है तो जीएसटी आ रहा है। तो जीएसटी जो बढ़ रहा है ये एक बहुत अच्छा साइन है।